आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुई एक चौंकाने वाली घटना की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसा व्यक्ति जो खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाता था, अचानक रहस्यमयी तरीके से दुनिया से चला गया। नाम है सुखी चहल। और आज हम उनकी मौत के पीछे की परतों को खोलेंगे, खालिस्तानी आतंकवाद की जड़ों को समझेंगे और जानेंगे कि ये घटना भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर डाल सकती है। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फागेरिया, जहां हम रोजाना उन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति को आकार देती हैं। हमारा विश्लेषण वास्तविक तथ्यों और व्यवहारिक भू राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जैसे दुनिया की राजनीति वास्तव में काम करती है, ना कि जैसे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत सोच को जियोपॉलिटिक्स का नाम देकर परोसते हैं। जो लोग खुद नहीं समझते कि जियोपॉलिटिक्स कैसे ऑपरेट करती है, वे बस अपनी राय को सिद्धांत मान बैठते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपको मिलेगा ठोस डेटा, व्यवहारिक एनालिसिस और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की असली तस्वीर। सुखी चहल की मौत एक व्यक्ति की नहीं, एक विचार की हत्या है। एक ऐसा विचार जो खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ था, जो भारत की अखंडता और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा था। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें खालिस्तान आंदोलन और उससे जुड़े आतंकवाद की जड़ों तक जाना होगा। खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन के अंत की आहट सुनाई देने लगी थी। 1940 में पहली बार खालिस्तान नामक पैम्फलेट प्रकाशित हुआ, जिसमें एक अलग सिख राष्ट्र की मांग की गई थी। लेकिन यह आंदोलन 1980 के दशक में चरम पर पहुंचा, जब पंजाब में हिंसा, आतंकवाद और अलगाववाद ने हजारों लोगों की जान ले ली। जरनैल सिंह भिंडरानवाले जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने इसे धार्मिक पहचान के नाम पर भड़काया और गोल्डन टेम्पल को हथियारों का अड्डा बढ़ा दिया। इसके जवाब में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और सिख समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए, जिसने इस आंदोलन को और जटिल बना दिया। अब बात करते हैं खालिस्तानी आतंकवाद की। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि एक संगठित, हिंसक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। बाबर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे संगठन खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोग मारे गए। ये हमला कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने किया था। आज भी ये तत्व कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सक्रिय हैं, जहां वे फंडिंग, प्रचार और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। सुखी चहल जैसे लोग इनका विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें बार बार धमकियां मिलती थीं। उनकी मौत ठीक उस समय हुई जब वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तान जनमत संग्रह की तैयारी चल रही थी, जिसे वे खुलकर चुनौती दे रहे थे। भारत के लिए यह समस्या सिर्फ विदेशों में बैठे कुछ लोगों की नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। खालिस्तानी आतंकवाद भारत के भीतर भी सक्रिय हो चुका है, खासकर पंजाब में, जहां हाल के वर्षों में हथियारों की बरामदगी, ड्रोन से हथियारों की तस्करी और कट्टरपंथी भाषणों में वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार ने एनआईए और रॉ जैसी एजेंसियों के माध्यम से इन नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब तक विदेशी सरकारें, खासकर कनाडा और ब्रिटेन, इन तत्वों को पनाह देती रहेंगी, तब तक ये खतरा बना रहेगा। अमेरिका के लिए भी एक चेतावनी है। अगर उनके देश में ऐसे तत्व खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां करें, तो ये न केवल भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता को भी खतरे में डालता है। सुखी चहल की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका में लोकतंत्र की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है? क्या वहां की सरकार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करेगी? इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझना होगा कि खालिस्तानी आतंकवाद सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक संगठित खतरा है जो भारत की अखंडता, विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। सुखी चहल की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ऐसे विचारों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे, या फिर चुप रहकर अगली आवाज के खामोश होने का इंतजार करेंगे। अगर आपने इस विश्लेषण को जानकारीपूर्ण पाया हो, तो इसे जरूर साझा करें। आपकी एक शेयर किसी और तक सच्चाई पहुंचा सकती है और संवाद की एक नई शुरुआत कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब अगली बार हम किसी जियोपॉलिटिकली महत्वपूर्ण मुद्दे की तह तक जाएं, आप सबसे पहले जुड़ सकें। यह है जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फागेरिया, जहां हर बात का विश्लेषण होता है तर्क और तथ्य के साथ, बिना किसी शोर शराबे के। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जय हिंद।